मुंबई से दूर, जहां मोबाइल नेटवर्क धीरे धीरे एक एक बार करके गायब हो जाता है, वहां एक रास्ता जंगल के अंदर मुड़ता है। यह रास्ता गूगल मैप्स पर दिखाई देता है, लेकिन डेस्टिनेशन का नाम कभी शो नहीं करता। लोकल ड्राइवर्स उस मोड़ पर गाड़ी धीमी कर देते हैं, और अगर कोई पूछ ले, यहाँ क्या है, तो जवाब मिलता है, कुछ भी नहीं, और यही बेहतर है। साल था 1989। भारत की फिल्म इंडस्ट्री अपने सबसे बड़े हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट की तैयारी में थी। बजट उस समय का सबसे बड़ा। कहानी एक भूले बिसरे राजा की, जिसका राज्य नक्शों से मिटा दिया गया था। लोकेशन स्काउट्स ने कई जगहें देखीं, लेकिन सह्याद्री के इस हिस्से में उन्हें जो मिला वह परफेक्ट था। चारों ओर पहाड़, घना जंगल और एक अजीब सी खामोशी। प्रोडक्शन फाइल में लिखा गया, नेचुरल साइलेंस, आइडियल फॉर साउंड रिकॉर्डिंग। कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। एक पूरा नकली शहर बनाया गया। एक महल, एक दरबार, बाजार की गलियां, मंदिर और शहर का मुख्य द्वार। इस सेट को नाम दिया गया सेट नंबर 13। नाम पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन पुराने मजदूरों ने एक बात नोट की। रात में इस जगह पर जानवर नहीं आते थे, न बंदर, न सुअर, न पक्षी। पहला अजीब इंसिडेंट कंस्ट्रक्शन के दौरान हुआ। एक मजदूर जो दीवार पर नक्काशी कर रहा था, अचानक नीचे गिर गया। ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी गर्दन ऐसे मुड़ी थी जैसे किसी ने उसे ऊपर से धक्का दिया हो। मरने से पहले उसने एक ही बात कही, यह जगह पहले से बनी हुई है। काम नहीं रुका। फिल्म इंडस्ट्री ऐसी बातों की आदी थी। शूट शुरू हुआ जनवरी 1990 में। पहला सीन दरबार का, मेन एक्टर राजा की भूमिका में। डायलॉग रिहर्सल के समय एक अजीब चीज हुई। जब एक्टर ने अपनी लाइन बोली तो एको आया, लेकिन माइक्रोफोन ऑफ था। साउंड इंजीनियर ने बाद में कहा, एको माइक्रोफोन से नहीं, दीवारों से आया था। तीसरे दिन लाइटिंग रिग अपने आप गिरा। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन कैमरा असिस्टेंट ने नोटिस किया, लाइट गिरने से पहले उसके ऊपर कोई परछाई गुजरी थी, जबकि छत वहां थी ही नहीं। डायरेक्टर ने इसे फटीग कहा। प्रोड्यूसर ने बजट देखा। शूट चलता रहा। फिर आया वो सीन, राजा की मृत्यु का सीन। सीन में राजा अकेला था। रात का माहौल, धीमी रोशनी और लॉन्ग मोनोलॉग। कैमरा रोल हुआ। एक्टर ने डायलॉग शुरू किया। बीच में वह रुक गया। कैमरा चलता रहा। पूरा सेट चुप था। एक्टर ने धीमी आवाज में कहा, यह मेरी लाइन नहीं है। उसके बाद वह जमीन पर गिर गया। जब उसे उठाया गया, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो देख नहीं रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे। कट क्यों नहीं हो रहा? यहीं से सेट नंबर 13 एक लोकेशन नहीं रहा? वह एक सवाल बन गया। अगले दिन जब क्रू वापस आई, तो दरबार के थ्रोन के पीछे एक नया नाम खुदा हुआ था। वो नाम किसी क्रू मेंबर का नहीं था, लेकिन वही नाम अगले हादसे का था। अगले दिन सेट नंबर 13 पर काम देर से शुरू हुआ। कोई आधिकारिक आदेश नहीं था, लेकिन ज्यादातर क्रू सुबह आने से हिचकिचा रही थी। कल रात जो हुआ था, उसे एक्सीडेंट कहना आसान था, अगर एक बात ना होती। दरबार के थ्रोन के पीछे जो नाम खुदा मिला था, विक्रम सिंह, यही नाम था उस एक्टर का जो कल रात बेहोश हुआ था। विक्रम सिंह कोई बड़ा स्टार नहीं था, लेकिन थिएटर बैकग्राउंड और पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से उसे राजा का रोल मिला था। उसे हिस्ट्री पसंद थी। उसने शूट से पहले काफी रिसर्च की थी। कहा जाता है वह किरदार में बहुत ज्यादा उतर जाता था। जब वह होश में आया, तो प्रोडक्शन ऑफिस में एक अजीब सी चुप्पी थी। डॉक्टर ने कहा, कोई फिजिकल इंजरी नहीं, पल्स नॉर्मल, बीपी नॉर्मल, बस टेम्पररी डिसोसिएशन, एग्जॉस्शन, ओवर इमर्जन इन रोल, यही लिखा गया रिपोर्ट में। लेकिन विक्रम खुद को अलग महसूस कर रहा था। उसने मेकअप रूम में आईने के सामने बैठकर धीमी आवाज में कहा, ये मैं नहीं हूं। कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने नोटिस किया, विक्रम अपने कपड़ों को आम एक्टर की तरह नहीं पहन रहा था। वह उन्हें संभाल कर पहनता था, जैसे वो कपड़े नहीं, राज चिह्न हो। अगले सीन में एक दरबारी संवाद था। विक्रम को सिर्फ सुनना था, लेकिन कैमरा रोल होते ही उसने बोलना शुरू कर दिया। डायलॉग स्क्रिप्ट में नहीं था, और सबसे डरावनी बात, वह भाषा मॉडर्न हिंदी नहीं थी। वह एक पुरानी बोली थी जिसे यूनिट में कोई नहीं समझ पा रहा था। असिस्टेंट डायरेक्टर ने कट चिल्लाया। विक्रम नहीं रुका। उसकी आवाज धीरे धीरे बदलने लगी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों।
फिर कैमरा अपने आप बैंड हो गया, शूट रोक दिया गया। प्रोड्यूसर ने साफ कहा, वेयर ब्लीडिंग मनी। डायरेक्टर चुप था। साउंड इंजीनियर ने रिकॉर्डिंग सुनी। उसमें विक्रम की आवाज के नीचे एक और आवाज थी, बहुत धीमी, लेकिन एक लाइन बार बार क्लियर थी, अधूरी कहानी वापस नहीं जाती। रात में विक्रम अपने कमरे में नहीं था। होटल स्टाफ ने कहा वह डिनर के बाद बाहर निकला था। सिक्योरिटी रजिस्टर में उसका नाम नहीं था। सर्च शुरू हुई। सेट नंबर 13। रात में अजीब लगता था। दिन में जो गलियां नकली लगती थीं, रात में वो असली शहर जैसी लगती थीं। लाइट्स बंद थीं, लेकिन महल के अंदर एक दिया जल रहा था, जबकि इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह कट थी। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और 2 क्रू मेंबर्स महल के अंदर गए। दरबार के बीचों बीच विक्रम खड़ा था, पूरे कॉस्ट्यूम में, क्राउन सोर्ड, सब कुछ। लेकिन वह कैमरा की तरफ नहीं देख रहा था, वह थ्रोन की तरफ देख रहा था। प्रोड्यूसर ने कहा, विक्रम, इनफ, कम बैक। विक्रम ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, वहां पहचान नहीं थी। उसने कहा, यह जगह छोड़ी नहीं जाती, ये जगह निभाई जाती है। डायरेक्टर ने हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने विक्रम को छुआ, महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। साउंड इंजीनियर ने बाद में बताया, उस पल उसने एक आवाज सुनी, जैसे किसी ने क्लैपबोर्ड मारा हो। लाइट्स वापस आईं, दरवाजे खुले। विक्रम जमीन पर पड़ा था, होश में, डरा हुआ। उसने एक ही सवाल पूछा, क्या सीन कंप्लीट हुआ? उस रात शूट ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन स्टोरी वहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन स्क्रिप्ट सुपरवाइजर ने स्क्रिप्ट में कुछ एक्स्ट्रा पेजेस पाए, हाथ से लिखे हुए, वही पुरानी भाषा, और नीचे एक नाम, राजा विक्रम। रिसर्च की गई। फिल्म की कहानी जिस राजा पर आधारित थी, उसका नाम भी विक्रम था। एक ऐसा राजा जिसकी मृत्यु का कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं, बस लिखा था। राज्य के साथ वह भी लुप्त हो गया। विक्रम सिंह ने उस दिन के बाद राजा के डायलॉग्स बिना स्क्रिप्ट देखे बोलने शुरू कर दिए। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट इमोशन, जैसे उसने वह जिंदगी पहले जी हो। एक जूनियर राइटर ने मजाक में कहा, लगता है रोल ने एक्टर को चुन लिया। किसी ने हंसी नहीं की। फिर आया सबसे डरावना इंसिडेंट। डेथ सीन दोबारा शूट करना था। एक्टर ने खुद कहा, कर लेते हैं, अधूरा छोड़ना ठीक नहीं। सीन शुरू हुआ, मोनोलॉग चला, कैमरा रोल। विक्रम ने आखिरी लाइन बोली, राजा मरता नहीं, राजा रुक जाता है। और वह गिर पड़ा। इस बार वह उठा नहीं। डॉक्टर डिक्लेयर्ड हिम डेड, टाइम ऑफ डेथ। उसी पल जब उसने आखिरी डायलॉग बोला, प्रोड्यूसर ने फिल्म बंद कर दी। इंश्योरेंस क्लेम, सेट सील कर दिया गया। लेकिन एक सवाल आज भी ऑफिशियल फाइल्स में है, कैमरा उस समय बंद था। फिर आखिरी डायलॉग रिकॉर्ड कैसे हुआ? विक्रम की मौत के बाद जब कॉस्ट्यूम हटाया गया, तो उसकी छाती पर मेहंदी से बना हुआ एक निशान था, वही निशान जो सेट के मुख्य द्वार पर खुदा हुआ था। और उसके नीचे एक लाइन, अब भी कट बाकी है। विक्रम सिंह की मौत के बाद सेट नंबर 13 एक शूटिंग लोकेशन नहीं रहा, वह एक सील किया हुआ स्थान बन गया। सरकारी कागजों में लिखा गया, प्रोजेक्ट सस्पेंडेड ड्यू टू अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। लेकिन अंदरूनी फाइल में एक अलग नोट था, डू नॉट रीयूज द साउंड इक्विपमेंट फ्रॉम दिस सेट। कोई कारण नहीं बताया गया। साउंड रूम महल से थोड़ा अलग था, पत्थर की मोटी दीवारें, छोटी खिड़कियां और भीतर एक अजीब सी गूंज। साउंड इंजीनियर का नाम था अनिरुद्ध मेहता। 15 साल का एक्सपीरियंस, कई बड़ी परियोजनाओं में से नहीं था, लेकिन उस रात वह अकेला नहीं सो पाया। विक्रम की मौत के बाद जब साउंड बैकअप लिया गया, तो कुछ फाइल्स अपने आप डुप्लीकेट हो गई थीं। सेम टाइम स्टैम्प, सेम ड्यूरेशन, लेकिन कंटेंट अलग। अनिरुद्ध ने हेडफोन्स लगाए। पहली फाइल नॉर्मल डायलॉग्स, दूसरी फाइल खामोशी, फिर बहुत धीमी आवाज, ऐसी आवाज जो कान से नहीं सीधे दिमाग में जाती है। इतनी जल्दी नहीं। अनिरुद्ध ने वॉल्यूम बढ़ाया, आवाज साफ हुई। ये विक्रम की नहीं थी, ये किसी ऐसे व्यक्ति की थी जो बोल नहीं रहा था, निर्देश दे रहा था। साउंड रूम में टेम्परेचर अचानक गिर गया। एसी बंद था। दीवारों पर लगे फोम पैनल्स धीरे धीरे हिलने लगे। अनिरुद्ध ने रिकॉर्डिंग बंद की, लेकिन आवाज हेडफोन्स में चलती रही। उसने हेडफोन्स उतारे। कमरे में पूरी तरह चुप्पी थी। फिर पीछे से क्लैपबोर्ड की आवाज। अनिरुद्ध ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन साउंड कंसोल पर एक लाइट जल रही थी।
REC उसने रिकॉर्डिंग सेव की। फाइल का नाम था सीन 13 टेक इन्फिनिटी साइन। उसने यह नाम नहीं दिया था। अगली सुबह डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को साउंड रूम में बुलाया गया। अनिरुद्ध ने प्लेबैक किया। पहले 20 सेकंड सिर्फ हवा, फिर फुटस्टेप्स, फिर एक डायलॉग जो स्क्रिप्ट में नहीं था। जो देखा गया उसे निभाया जाएगा। फिर विक्रम की आवाज, लेकिन वह डर में नहीं थी, वह आदेश में थी। कट नहीं होगा। प्रोड्यूसर ने तुरंत कहा इनफ, शट इट डाउन। लेकिन डायरेक्टर अब पीछे नहीं हट सकता था। उसने सवाल पूछा, ये आवाज किसकी है? अनिरुद्ध ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे भी नहीं पता था। लेकिन उसने एक और फाइल चलाई। उस फाइल में केवल बैकग्राउंड नॉइज था, लेकिन वेव फॉर्म में एक पैटर्न था, पीरियोडिक, जैसे सांसें। अनिरुद्ध ने साउंड को रिवर्स किया। जो निकला वह किसी भाषा का टुकड़ा था, एंशंट, रफ ट्रांसलेशन। यहां जो आया वह कहानी बन गया। उस दिन के बाद साउंड रूम लॉक कर दिया गया। लेकिन रात में सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कमरे से बात करने की आवाज आती है। एक गार्ड जिसका नाम रफीक था, तीसरी रात ड्यूटी पर नहीं आया। सुबह वह साउंड रूम के बाहर मिला, जिंदा, लेकिन उसने बोलना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने कहा वोकल कॉर्ड्स फाइन है, ब्रेन एक्टिविटी नॉर्मल है, लेकिन ही रिफ्यूजेस टू स्पीक। रफीक ने एक कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी, अगर बोला तो सीन फिर शुरू होगा। प्रोडक्शन ऑफिशियली बंद हो गया। सेट अबैंडन कर दिया गया। इक्विपमेंट निकाल लिया गया, लेकिन साउंड कंसोल वहीं छोड़ दिया गया, क्योंकि जब भी उसे हटाने की कोशिश हुई रिकॉर्डिंग अपने आप चलने लगती थी। सालों बाद एक फिल्म आर्किविस्ट ने उन टेप्स को डिजिटलाइज किया। प्योर क्यूरियोसिटी। उसने बताया हर टेप में एक कॉमन साउंड था, बहुत हल्का, क्लैपबोर्ड। लेकिन क्लैप के बाद कभी कट नहीं आता। जब आर्किविस्ट ने लास्ट टेप प्ले की तो उसमें उसकी अपनी आवाज थी। वह कह रहा था रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, जबकि वह उस दिन स्टूडियो में अकेला था। साल 2019। सेट नंबर 13 करीब 30 सालों से खामोश खड़ा था। न कोई शूट, न कोई आवाज, न कोई नाम। लेकिन खामोशी का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी खामोशी रुक जाने का नाम होती है। एक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री क्रू जिसे अबैंडन्ड लोकेशंस पर काम करने का अनुभव था, उस जगह तक पहुंची। उनका मकसद डर नहीं था, उनका मकसद हिस्ट्री था। उन्हें बताया गया था वहां कुछ नहीं है, बस एक अधूरी फिल्म। क्रू ने नियम तोड़ा। उन्होंने दिन में नहीं, रात में शूट करने का फैसला किया। कैमरास मॉडर्न थे, डिजिटल हाई आईएसओ नाइट विजन। लेकिन जैसे ही सेट नंबर 13 का गेट पार किया, बैटरी 100% से 49% पर आ गई। एक साथ डायरेक्टर ने हंसकर कहा पुरानी जगह है, लेकिन साउंड रिकॉर्डिस्ट ने हेडफोन्स उतार दिए। उसने धीरे से कहा यहां कोई गिनती कर रहा है। मेन कोर्टयार्ड में उन्होंने ट्राइपॉड लगाया, कैमरा ऑन किया। फ्रेम में टूटा हुआ महल, झड़ती दीवारें और बीच में खाली थ्रोन। पहला टेक नॉर्मल था, दूसरा टेक स्लाइटली डिस्टॉर्टेड। तीसरे टेक में कैमरा ने ऑटो फोकस बदला, थ्रोन के पीछे जहां कोई नहीं था। जब फुटेज रिवाइंड की गई तो वहां कोई खड़ा था, पूरा नहीं, बस कंधे, आधा चेहरा और एक क्राउन की परछाई। क्रू ने फुटेज डिलीट करने की कोशिश की। फाइल डिलीट हुई, लेकिन नया फोल्डर बना। नाम सीन कंटिन्यूज। साउंड रिकॉर्डिस्ट ने ऑडियो सुना। उसमें एक फेमिलियर साउंड था, क्लैपबोर्ड। डायरेक्टर ने कहा इनफ, पैकअप। लेकिन तभी कैमरा ऑन हो गया अपने आप। फ्रेम में अब क्रू नहीं थी, फ्रेम में वही पुराना शूट चल रहा था, 1990 वाला। विक्रम सिंह दरबार में खड़ा था, जिंदा, लेकिन कैमरा क्रू उसके पीछे दिख रही थी। आज की क्रू, दो समय एक फ्रेम में। विक्रम ने कैमरा की तरफ देखा और कहा कट तब होता है जब कहानी पूरी हो। लाइट्स फ्लिकर हुई, साउंड पीक हुआ। अगली सुबह डॉक्यूमेंट्री क्रू जंगल के बाहर मिली, सभी जिंदा, सभी साइलेंट। पुलिस रिकॉर्ड में लिखा गया मैस साइकोलॉजिकल शॉक। लेकिन एक बात एक्सप्लेन नहीं हुई, उनके कैमरास खाली थे एक्सेप्ट वन फाइल। उस फाइल में कोई डरावना सीन नहीं था, बस एक एम्प्टी थ्रोन और पीछे दीवार पर खुदा हुआ वाक्य, यह जगह छोड़ी नहीं जाती। आज भी सेट नंबर 13 सरकारी मैप पर अनसेफ जोन है, लेकिन लोकल्स जानते हैं रात में वहां दीपक जलता है। वे कहते हैं वहां भूत नहीं है, वहां किरदार हैं जो निभाए गए पर कभी विदा नहीं हुए। कुछ लोग मानते हैं सेट नंबर 13
एक जगह नहीं, वह एक मंच है जहां कहानी खुद दर्शक ढूंढती है। और अगर कभी आप किसी अबैंडन्ड जगह पर कैमरा उठाए और आपको लगे कि फ्रेम आपको देख रहा है, तो याद रखिए, फाइनल लाइन, कुछ कहानियां सुनाकर खत्म नहीं होती, कुछ कहानियां तभी खत्म होती हैं जब आप उनका हिस्सा बन जाते हैं। अगर ये कहानी आपको सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि अजीब तरह से सच्ची लगी हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी जगह की नहीं, किसी रिकॉर्डिंग की होगी।